दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर पांचवा जो क्वेश्चन है वो है 7x माइनस 2y बट्टे एक्स वाई इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y बट्टा एक्स वाई बराबर 15। तो हमको इस दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। दोस्तों इस समीकरण को ध्यान से देखिए। दोस्तों जो एक्स वाई जो है ये दोनों के बट्टे में है, यानी कि 7x और 2y के बट्टे में है। तो हम इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7x बट्टे एक्स वाई माइनस 2y बट्टे एक्स वाई इक्वल टू 5 भी दोस्तों लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, उसके बाद हमारी यही समीकरण आएगी। तो हम इस समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस एक्स से हमारा ये एक्स कट जाएगा और इस वाई से ये वाई हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या आया, हमारा बचा 7 बट्टा वाई माइनस 2 बट्टा एक्स इक्वल टू 5 हमारा बचा। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x बट्टे एक्स वाई प्लस 7y बट्टे एक्स वाई इक्वल टू 15। एक्स से एक डिवाइड हो जाएगा, वाई से वाई, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बटेगा 8 बट्टे वाई प्लस 7 बट्टे एक्स इक्वल टू 15। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। दोस्तों हमको समीकरण और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं। दोस्तों आप चाहो तो इन दोनों समीकरण को रेखीय समीकरण में बदल करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस दोनों समीकरण में विलोपन विधि का प्रयोग करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो हम विलोपन विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको देखना होता है कि दोनों ही चरों के मान में से किसी एक चर का मान हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाई चर है, एक्स चर है, तो किसका भी मान हमारा समान नहीं है, लेकिन हमारा हर समान है। तो हमको अंश हमको समान करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 7 से और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा जो एक्स चर है हमारा समान हो जाएगा और इस तरीके से हमको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर व दोनों समीकरण को जोड़ने पर। क्योंकि दोस्तों हमें समीकरण 1 में हम इसको समान करिए माइनस से प्लस है, तो दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे चिन्ह समान होते हम दोनों समीकरण को घटाते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण में 7 से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इक्वेशन हमारा आएगा 49 बट्टे वाई। क्योंकि दोस्तों हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हमको हर में गुणा करना, हमने सिर्फ लिखा है। तो हम जब इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा अंश में गुणा होता है, जब हम हर में गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पे लिखना होता है कि समीकरण 1 में हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हमारा सीधे अंश में ही गुणा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। हर में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 7 दूनी 14, एक्स बराबर 7 पंचे 35। और समीकरण 2 में हमको 2 से गुणा करना है, तो हमारा समीकरण 2 है 8y, तो ये हो जाएगा 16y प्लस 7 दूनी 14 एक्स इक्वल टू 15 दूना 30। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए दोनों का हर समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 65 बट्टे वाई इक्वल टू, ये भी दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 65। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि कैसे आया, दोस्तों अभी ध्यान से देखिए दोनों के हर समान है। जब आप इनको दोनों आपस में जोड़ोगे तो आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका वाई आएगा और 49 और 16 आपस में जुड़ के 65 आपका हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाई को यहाँ ले जाते हैं, 65 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 65 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो बट्टी में चला जाएगा और ये हमारा वाई में चला जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा एक बार। तो इस तरीके से हमारा जो y का जो मान है वह दोस्तों हमारा 1 निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा जो समीकरण 1 है 7 बट्टा वाई आया था, तो y का मान हमको मिल चुका है 1 माइनस 2 बट्टा एक्स इक्वल टू 5। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 7 बट्टा 1 है, 1 का भागा देंगे हम 7 में, तो कितने बार जाएगा, 7 बार। तो हमारा यहाँ पे बचा 7। हम क्या करेंगे, इस 7 को बराबर इस तरह लेके जाएंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2/x हमारा यहाँ बच्चा इक्वल टू 5 बराबर के स्तर लेकर के जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, तो आगे हमारा क्या आया, आगे हमारा आएगा माइनस का 2/x। दोस्तों माइनस हो जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 7 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हम यहाँ गुणा करेंगे तो इसको हम यहाँ लेकर के जाते हैं और इसको बराबर के इस तरफ, तो ये माइनस का 2 इसको हम यहाँ लेकर के जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा और अगले स्टेप में हम यहाँ ले आएंगे तो इसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, हमने अपना एक स्टेप बचाया है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा एक बार। तो इस तरीके से हमारा एक्स का जो मान आया है दोस्तों वह भी दोस्तों 1 निकल के आया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy है। अगर दोस्तों ये xy अगर नहीं होता, सिर्फ 6 से होता तो हमारा रेखीय समीकरण हमको मिल जाता और हम इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों अगर हमको इस 6y को अगर हमको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोस्तों दोनों ही पक्षों में xy से भागा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 को हम देखते हैं। तो हमें समीकरण 1 है 6x हमने लिखा है भाग करना है, तो इसके बट्टे में हम क्या लेंगे 6y xy प्लस 3y, इसके बट्टे में भी हम xy करेंगे क्योंकि हमको दोनों ही पक्षों में हमको xy से हमको करना है भागा। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा। तो हमारा क्या आया, हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा आ गया 6/y प्लस 3/x = 6। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 है हमारा 2x/xy प्लस 4y/xy = 5xy/xy। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा 2/x प्लस 4/y = 5। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। दोस्तों अब हमको समीकरण और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं। दोस्तों या तो आप इन दोनों समीकरण में डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने अभी 5 वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, या फिर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को रेखीय समीकरण में बदल करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रेखीय समीकरण किस प्रकार से बनेगा। इसके आगे का आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/x = a, 1/y = हमने b मान लिया। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा 6y, तो 1/y की जगह हमको b हमने माना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6b प्लस 1/x की जगह हमने a माना है, तो ये हो जाएगा 3a = 6। दूसरा हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2b प्लस 4a = 5। आप इसको समीकरण 3 और इसको आप समीकरण 4 आप दे सकते हो। दोस्तों हमने 2 रेखीय समीकरण हमने बना दिए हैं। अब आप इन दोनों रेखीय समीकरण में आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बज्रकरण विधि, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप यहाँ पे a और b का मान आप निकाल सकते हैं। a और b का मान निकालने के बाद आपको a b का मान वापस करना पड़ेगा, उसके बाद आप x y का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों इसी तरीके का मैंने क्वेश्चन, पहला वाला जो क्वेश्चन है मैंने उसको सॉल्व किया था। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए और इससे आगे का सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने सॉल्व किया या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और एक बात और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हमारा इक्वेशन आया था, आप डायरेक्ट यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करके भी एक्स वाई का मान निकाल सकते हो। जैसा हमने इससे पहले का क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से भी आप डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि का प्रयोग करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर समीकरण 3 और समीकरण 4 में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बज्र, कोई भी विधि जो आपको अच्छी लगे उसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।